हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के। झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर दिया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे जल्दी करना था। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। मेरा बेटा खड़ा है पीछे, छोटा वाला। बहुत शैतान है ये, बहुत शैतानी करता है। अब ये कह रहा है मुझसे नीचे जाने के लिए, नीचे ऊपर सारे दिन करता रहता है। ये बहुत परेशान करता है। आप सभी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी कितना परेशान करते। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। मैं पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ और सभी के लिए नाश्ता भी बना के देती हूँ। तो मैं पूजा कर रही हूँ। मम्मी जी ने पूजा पहले ही कर दी है, चिरागे वगैरह। मैं सिर्फ धूप बत्ती लगाती हूँ क्योंकि जल्दी आ जाती हूँ तो मैं चिरागे जला देती हूँ, वरना मम्मी ही चिरागे जला देती हैं। उसके बाद में मैं सिर्फ धूप बत्ती, तो धूप बत्ती लगानी चाहिए सभी को। मंदिर में सभी को जाना चाहिए पूजा करने के लिए। ये नहीं है कि एक ने पूजा कर दी तो और लोग पूजा ना करें, तो पूजा करनी चाहिए। तो मैं आई हूँ मम्मी जी का आशीर्वाद लेने। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद में मैं मम्मी जी का आशीर्वाद लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय। सभी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छे से सभी का ख्याल रखती हूँ। सभी का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मेरे पापा जी भी बहुत अच्छे थे, ससुर जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो सभी काम तुम अच्छे से करो। एक बहू का कर्तव्य होता है कि अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ध्यान रखे, अच्छे से ख्याल रखे, अच्छा अच्छा खाना बना के दे, क्योंकि उससे ही प्यार बढ़ता है। घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती हैं, पर मैं इस चीज़ों में गौर नहीं देती। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पकौड़ी और चाय, क्योंकि बारिश हो रही है। कई दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते। एक तो बारिश में पता है क्या होता है, डिमांड भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। चाय बनती रहती है सारे दिन तो घर में। जब भी मन करा, ठंडा मौसम हो रहा है चाय, जुकाम हो रहा है चाय, खांसी हो रही है चाय, तो चाय तो कुछ ज़्यादा ही बनती है। और चाय के साथ में पकौड़ी चाहिए, कभी ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं आज पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैं नाश्ते में ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मैं पकौड़ी बनाऊँगी अभी सभी के लिए। सभी के लिए पकौड़ी बनाऊँगी, बेसन वगैरह सब डाल दूँगी। तो सभी का ऐसे ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। गेस्ट भी मेरे घर पे आते हैं, कितने भी गेस्ट आ जाएं, सभी का ख्याल मैं ही रखती हूँ। खाना पीना चाय वगैरह सब मैं अकेली ही करती हूँ। पर जब अकेली करते हैं तो कोई बात नहीं, जब सासू माँ के मुंह से थोड़ी सी तारीफ़ हो जाती है ना अपनी, तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने मेरी तारीफ़ की। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या करो और आपको भी ऐसे ही तारीफ़ का मौका मिलेगा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ी, एक साइड में बन रही है मेरी चाय। और बच्चे मम्मी जी वगैरह सब अंदर बैठे हैं कमरे में। तो मैं बना रही हूँ। आज काफ़ी टाइम भी हो गया नाश्ता बनाते में। तो मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सभी का काम करती हूँ और अच्छे से रहती हूँ एडजस्ट घर में। और सभी मेरी तारीफ़ भी करते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी, वो भी गर्मा गर्म। पकौड़ियों को ना अच्छे से तलना चाहिए, एकदम टाइट करारी हो जाती हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती हैं पकौड़ियाँ। तो मैं पकौड़ी बना रही हूँ और मेरे देवर जी भी खड़े हैं यहाँ पे। तो चाय बन चुकी है। चाय मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि सभी को चाय पीनी है, दूध किसी को नहीं पीना। और जूस तो कोई अब पी ही ना रहा। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी अब जूस नहीं पी रहे हैं क्योंकि केले होते हैं ठंडे। इस टाइम हो रहा ठंडा मौसम, सभी को तुम्हें पता है, सभी घर में बीमार पड़े हैं। किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से कोई भी जूस नहीं पी रहा। तो सभी के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। कभी चाय बना देती हूँ, आज पकौड़ी बनाई है तो आज चाय बनाई है। वैसे मैं दूध गर्म करके ही दे देती हूँ, तो दूध पी लेते हैं। और मैं और मम्मी तो हमेशा ही चाय पीते हैं। हमें चाय पसंद है, दूध पसंद नहीं है। दूध अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं सभी के लिए चाय दे रही हूँ यहाँ पे। चाय डाल के ले जाऊँगी यहाँ पे। सभी ना पकौड़ियों के साथ थोड़ी ज़्यादा चाय पीते हैं और हमारे घर में सुबह को थोड़ी ज़्यादा चाय पीते हैं और जब उसके बाद में पीते हैं तो फिर थोड़ी पीते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मेरा लड़का कह रहा है मम्मी जी क्या बनाया आज तुमने नाश्ते में। तो मैं कह रही हूँ पकौड़े, पर ये तो कुछ और ही मांग रहा है। ये कह रहा है मुझे डोसा खाना है।
मैंने कहा नहीं बेटे, डोसा मैं बाद में बना दूँगी, आप पकौड़ी खा लो। तो मेरा छोटा वाला बेटा है मम्मी जी के पास, उसको मैंने पहले ही नहला दिया है, वो सुबह ही नहा लिया था। बड़ा वाला बेटा थोड़ा लेट जगा था, तो मैं जगते ही नहीं नहलाती हूँ। तो मैं मौसी जी के लिए भी चाय पकौड़ी लेके आई हूँ। मौसी जी को चाय पकौड़ी दे दूँगी और मैं आ गई हूँ ऊपर। मैंने किया नाश्ता। देखो मेरा बेटा बैठा है ना, अभी तक नहीं नहाया, इसे मैं लेट ही नहलाऊँगी। तो मैं अपने कमरे की कर रही हूँ साफ़ सफाई। झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो जाता है, पर कमरे की कुछ साफ़ सफाई रह जाती हैं, जैसे कि चद्दर साफ़ करना, पलंग साफ़ करना, सारे में सफाई करना, तो वो सब। मेरा बेटा तो कैमरे के सामने ही खड़ा हो गया है, बिल्कुल कह रहा है मैं वीडियो में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। तो मैं कह रही हूँ सोफे पे बैठ जा, आ जाएगा तो मैं कमरे को साफ़ कर रही हूँ। मैं ना चद्दर की गांठ, चारे कोने जो होते हैं ना, उनमें गांठ लगा देती हूँ। उसमें गांठ जो नोट लग जाती है वो सही रहती है, उससे चद्दर खिसकती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि बच्चे ना बहुत ऊधम काटते हैं, कूदते हैं, इधर उधर उछलते हैं, हम सभी लोग भी बेड पे ही बैठते हैं ज़्यादातर। तो मैं ऐसे बांध के रखती हूँ और दिन में 1-2 बारी ऐसे खींच के साफ़ कर देती हूँ उसे, तो वो सारा गंदगी जो होती है वो भी निकल जाती है और साफ़ हो जाती है। और सुबह को मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। और नीचे तो मैं पोछा लगाने जाती हूँ ना सुबह, जब ही सफाई कर देती हूँ हाथों हाथ। नीचे का ब्लॉग में नहीं डाल पाती क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है, तो मैं नीचे नहीं बना पाती वीडियो। तो नीचे मैं सारे में साथ ही सफाई कर देती हूँ। तो अब मैं बेड को भी ऐसे ही मैंने टॉवल कर रखी है अलग, उसे थोड़ा सा गीला करती हूँ और सारे बेड पे साफ़ करती हूँ। तो आप लोग भी कैसे कैसे अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही सफाई किया करें। सच में बहुत चमक आती है घर में और एक अलग ही सुकून सा मिलता है कि घर कितना साफ़ है। तो वीडियो को शेयर करें, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई और मुझे फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, ऐसे ही मैं अच्छे से सफाई करती हूँ घर की। सभी चीज़ों को पोंछती हूँ मैं अच्छे से कपड़े से। और मेरा बेटा बैठा हुआ है, मम्मी जी है नीचे और मेरा छोटा वाला बेटा भी नीचे ही है और सभी काम पे चले गए हैं। तो मैं खाना बनाऊंगी बाद में, अभी मैं सफाई ही कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे सफाई करते करते। अभी टाइम हो रहा है करीबन 10 बज रहे हैं। तो मैं ऐसे ही सभी चीज़ों की सफाई करती हूँ अच्छे से। और अभी मैं तकिया लगाऊंगी यहाँ पे। सफाई हो चुकी है मेरी। अभी मैं अलमारी, सोफ़ा वगैरह ये भी सब साफ़ करूँगी। आज मेरे घर पर कुछ और गेस्ट भी आने वाले हैं। मेरी नंद आएंगी, वो बच्चों को लेके, तो उनके लिए भी नाश्ते में कुछ बनाना है। अभी तो नहीं आई हैं, टाइम लगेगा उन्हें आने में, क्योंकि उन्हें मार्केट जाना है कुछ सामान ख़रीदने के लिए। तो वो मेरे साथ ही जाएंगी, पास में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है उनका ससुराल, मतलब कि 10-15 मिनट लग जाती हैं। तो वो कभी भी कुछ सामान लेने आती हैं ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं है, जिया जी ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे कुछ सामान की ज़रूरत होती है तो मुझे साथ में लेके चली जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को सफ़ा कर रही हूँ। मैं डेली ऐसे ही सफाई करती हूँ। कभी मैं वीडियोस बना पाती हूँ सफाई की, कभी मैं नहीं बना पाती। तो ऐसे ही होता, हर चीज़ की वीडियो हर टाइम नहीं डाली जाती हैं, तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। कुछ कामों में बिजी हो जाती हूँ क्योंकि लेट करती हूँ सफाई। तो मेरी सफाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में सच बताऊँ ना, बर्तन ही बर्तन। सुबह उठो तो बर्तन, और नाश्ता करो तो बर्तन, खाना बनाओ तो बर्तन, शाम को चाय बनाओ तो बर्तन। दिन में 10 बार बर्तन ही बर्तन धुलने हैं। मुझे तो लगता है आधी उम्र तो बर्तनों में ही निकल जाती है। तो मैं बर्तन साफ़ हो चुके हैं और आटा भी लग चुका है। मैं बना रही हूँ रोटियाँ, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे फूली फूली रोटी बनाऊँगी गर्मा गर्म सबके लिए। तो मैं रोटियाँ बना रही हूँ। सबसे पहली रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ, गाय के लिए बनाऊँगी। फूली फूली रोटियाँ बनी हैं। सच में जब गर्मा गर्म रोटी मिलती है ना सभी के लिए खाने के लिए, सब्जी चाहे कैसी भी हो, सभी को बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म रोटी खाने में।
एक रोटी फालतू ही खप जाती है, ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दी है। अब मैं सब बाकी की रोटियों को बना लूँगी। उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है गैस पे। दूध सच बताऊँ ना, ज़रा सी आँख छुपी नहीं कि दूध निकल जाता है। तो मैं आज ना खड़ी हूँ और देख रही हूँ, बराबर नज़र है मेरी दूध के पास, क्योंकि ज़रा सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, दूध निकल जाता। मैंने गैस को कर दिया ऑफ़, क्योंकि दूध निकलने वाला था। तो मैंने अपने लड़के को नहला दिया है, इसको लेट नहलाया है मैंने। अब मैं कर रही हूँ इसे तैयार। तो ये मेरा लड़का ठीक है, ज़्यादा नाटकबाजी नहीं करता। कपड़ों वगैरह के लिए कहता है कि मम्मी जो ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसे समझा देती हूँ प्यार से, तो ये मान जाता है। पर मेरा छोटा वाला लड़का है ना, वो नहीं मानता बिल्कुल भी, क्योंकि उसे तो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, तो उसे देनी ही पड़ती है। तो मैं इसे तैयार कर दूँगी अच्छे से। बच्चों के भी मज़े आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो जाना ही नहीं हो रहा। एक तो छुट्टियां भी हो रही हैं, छुट्टियां भी नहीं हैं तो बारिश ही आ जाती है सुबह के टाइम। तो इस वजह से हम बच्चों को ना स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई वगैरह तो होती है, फिर इतनी नहीं होती, फिर भी भीग जाते हैं बच्चे। और स्कूल में इतना पानी वगैरह क्या पता भर जाए, और बारिश में नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। तो मैं इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। इसे मैंने तैयार करके बिठा दिया। अब मैं बनाऊँगी पुए। मैं आज पुए बना रही हूँ। देखो फिर से चाय बन गई, क्योंकि दीदी आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ पुए। ये सच में पुए बड़े वाले जो होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैं पुए बना रही हूँ बड़े बड़े। यहाँ पे कोई नहीं बनाता बड़े पुए, मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जो गांव की साइड है ना, वहाँ पे बड़े बड़े पुए बनते हैं। और इसमें बैटर में मैंने गोला और सौंफ, हरी वाली जो सौंफ होती है वो, और बादाम, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्सी में पीस लिया। मिक्सी में पीस में के जब डाला है, और इसका बैटर कुछ ऐसा होना चाहिए, पतला, टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े बड़े पुए बनाने हैं। तो मैं इसमें तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दूँगी। तो इनको अच्छे से सेकना है। बड़े बड़े बनेंगे ये, खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना। जब भी घर में किसी का मन करता है तो मैं ये बनाती हूँ। बारिश के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही खुद ही मन करता है। तो मेरा ही मन हो रहा था पुआ खाने को, तो मैं कह रही थी मम्मी जी से कि मैं आज पुए भी बनाऊँगी। तो मम्मी जी कह रही थी ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया तूने पुए बनाए भी नहीं हैं। तो मैं पुए बना रही हूँ यहाँ पे। इनको अलटते पलटते अच्छे से करारे होने तक, खिसवे होने तक सेक लेने हैं। अच्छे से सिक जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं सही से सेक लूँगी। और इसके लिए ना आपको बड़ी, मतलब चौड़ी सी ही कढ़ाई लेनी है, ऐसे नहीं है, गड्ढे वाली नहीं लेनी है कढ़ाई। तो मैंने, मेरे पास यही पैन था तो मैंने यही ले लिया। तो मैं इसी में ज़्यादातर पुए मैं इसी में बनाती हूँ। पकौड़ी भी जो मतलब थोड़ी बहुत बनाती हूँ मैं इसी में बनाती हूँ। तो मेरे पुए बन चुके हैं, देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना देखने में, इससे भी ज़्यादा टेस्टी तो ये खाने में लगते हैं। तो देखो कितने बढ़िया बने हैं ना, करारे करारे। तो मैं कर रही हूँ बच्चों से मस्ती। अब मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, नए में, कल। बाय। ओके।